गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मैथ में, जिसका हेडिंग है थिंग्स वी नो। वैसी चीज़ें जो हम लोग पहले से जानते हैं, उन चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राइट 1 to 100। यहाँ आपको 1 से लेकर 100 तक का काउंटिंग लिखना है, जिसे आप लिखोगे 1 2 3। इसी तरह आपको 100 तक इसे कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, राइट द नंबर नेम्स। यहाँ आपको नंबर नेम्स लिखना है। तो जैसे बी नंबर क्वेश्चन देखो 7 है, तो यहाँ आप 7 लिखोगे। इसी तरह एच देखो 28, तो इसे आपको 28 लिखना है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं, कैरी ऑन द पैटर्न। यहाँ आपको पैटर्न को फॉलो करके आगे का नंबर लिखना है। तो फर्स्ट में आप देखो यहाँ 15, फिर 17, फिर 19। तो आप देख सकते हो 15 से 17 हो गया, यहाँ पे 2 ऐड हो गया, 2 ऐड हुआ तो 17 हुआ, फिर 17 में 2 ऐड हुआ तो 19 हो गया, और 19 में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसी तरह आपको सब में 2 ऐड करके आगे का नंबर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं, 44, 43, 42। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, 44 से पहले का लिखा हुआ है 43, फिर 43 से पहले का लिखा हुआ है 42। तो इसी तरह आपको लिखना है 42 के पहले क्या होता है, 41 होता है, तो यहाँ हम 41 लिखेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे नंबर के जो एक पहले आता है वो लिखना है। 41 के पहले क्या आता है, 40 आता है। इसी तरह आपको आगे लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन वर्ड्स। यहाँ आपको वर्ड्स में लिखना है। जैसे 60 60 है, आप इसे यहाँ वर्ड्स में कैसे लिखोगे, 60। इसी तरह आपको यहाँ लिखना है। फिर 70 है, तो यहाँ आप 70 लिखोगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं, राइट व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का अर्थ होता है पहले और आफ्टर का अर्थ होता है बाद। तो आप क्वेश्चन बी देखो, 7 के पहले एक बॉक्स बना हुआ है, जिसमें आपको 7 के बिफोर, 7 के पहले क्या आता है वो आपको लिखना है। तो 7 के पहले क्या आता है, 6 आता है, तो यहाँ आपको 6 लिखना है। और 7 के बाद भी एक बॉक्स है, जिसमें आपको 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद क्या होता है, 8 होता है, तो यहाँ आपको 8 लिखना है। इसी तरह आप बनाओगे। क्वेश्चन नंबर आप पी देखो, यहाँ 95 है, और 95 के पहले एक बॉक्स बना हुआ है, जिसमें आपको 95 के पहले क्या नंबर होता है, क्या नंबर आता है, तो 94 होता है, तो यहाँ हम 94 लिखेंगे। और 95 के बाद भी बॉक्स है, जिसमें आपको 95 के बाद क्या आता है, तो 96 आता है। तो हमने यहाँ पढ़ा, अगर किसी नंबर के पहले जो बॉक्स हो तो उसमें उसके उस नंबर के बिफोर वाला नंबर लिखना है, और अगर किसी नंबर के बाद में एक बॉक्स हो तो उसमें उस नंबर के आफ्टर वाला नंबर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, राइट द नंबर बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच, तो यहाँ आपको बीच का नंबर लिखना है। जैसे फर्स्ट नंबर आप क्वेश्चन देखो 10 12, तो आप देख रहे हो 10 और 12 के बीच में एक बॉक्स बना हुआ है, तो जहाँ आपको लिखना है कि 10 और 12 के बीच में क्या आता है, 11 आता है,
तो यहाँ आप 11 लिखोगे। इसी तरह आप सी नंबर क्वेश्चन देखो, 19, 21। तो 19 और 21 के बीच में एक बॉक्स है जहाँ आपको लिखना है कि 19 और 21 के बीच में कौन सा नंबर होता है, कौन सा नंबर आता है, 20 आता है। तो यहाँ आप 20 लिखोगे। इसे इसी तरह आप आगे बनाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। द नंबर बिफोर 23 इज डैश। तो आपको मैंने बताया बिफोर का मतलब होता है पहले, तो यहाँ आपको लिखना है 23 के पहले कौन सा नंबर आता है, 22, जो यहाँ आपको लिखा हुआ है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर बी देखिए, द नंबर आफ्टर 39 इज डैश। तो आफ्टर का मतलब मैंने आपको क्या बताया, बाद। तो यहाँ लिखना है 39 के बाद कौन सा नंबर आता है, 40 आता है। तो यहाँ आपको 40 लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन एफ को देखो, 34 इज बिटवीन डैश एंड 35, जहाँ आपको लिखना है 34 किसके बीच में आता है, तो 33 और 35 के बीच में आता है। तो यहाँ आपको 33 लिखना है। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। यहाँ आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब छोटा रूप में लिखना है। जैसे 20 + 5, तो 20 + 5 को ऐड करके आप क्या लिखोगे, 25। इसी तरह आपको इन सभी क्वेश्चन को ऐड करके शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड मतलब होता है लॉन्ग, एक्सपेंडेड मतलब लॉन्ग, और लॉन्ग मतलब आप जानते हो। तो यहाँ आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब आपको इस फॉर्म में लिखना है। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो शॉर्ट फॉर्म में है, आपको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है। तो आप देख रहे हो 42, जिसमें लास्ट में 2 जो होता है, लास्ट से जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो वंस होता है, और लास्ट से जो 2 नंबर पे होता है वो टेंस होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि टेंस के प्लेस पे क्या है, 4 है। तो यहाँ 4 टेंस, टेंस मतलब होता है 10। तो यहाँ कितने टेंस हो गए, 4 टेंस हो गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 40। फिर आप यहाँ प्लस दोगे। अब देखो वंस के प्लेस पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे कितने वंस है, 2। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, 2। इसी तरह आप बनाओगे। अब क्वेश्चन नंबर आप एक बार और ई देख लीजिए, 83। तो यहाँ पे टेंस के प्लेस पे क्या है, 8 है, और वंस के प्लेस पे क्या है, 3 है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया टेंस का मतलब 10 और वंस का मतलब उतना 1। तो यहाँ पे कितने टेंस है, तो 8 टेंस है। तो यहाँ पे आपको हो गया 8 10 है, मतलब कितना हो गया, 80 हो गया। फिर प्लस दोगे। फिर यहाँ पे कितने वंस है, 3 वंस है, मतलब 3 है। तो यहाँ आप 3 लिखोगे। इसी तरह आप इसे सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 10, फिल इन। यहाँ आपको फिल इन करना है, भरना है। तो आप एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें टी के नीचे एक लाइन पे कुछ बॉल्स दिए गए हैं, और ओ मतलब वंस, वंस के नीचे लाइन में भी कुछ बॉल्स दिए गए हैं। आपको काउंट करना है कितने टेंस है और कितने वंस है, उसी को काउंट करके आप यहाँ फिलअप करोगे। तो फर्स्ट में देखिए टी, टी के नीचे जो लाइन है उसमें कितने बॉल्स है, तो 1 2 3, 3 है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, 3 टेंस। फिर वन से यहाँ पूछ रहा है ना, देखो यहाँ वंस है, तो वंस कितने हैं, कितने बॉल्स हैं यहाँ, 1 2 3 4, यहाँ कितने हैं, 4। तो यहाँ आप 4 लिखोगे। तो 3 टेंस + 4 वंस, तो यहाँ पे कितने टेंस है, 3 टेंस है, और कितने वंस है, 4 वंस है। तो यहाँ मिलकर क्या हो गया, 34 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए, यहाँ पे टी
मतलब टेंस में जो लाइन गया है उसमें एक भी बॉल्स नहीं है, मतलब एक भी टेंस नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 0। और वंस के नीचे कितने बॉल्स है 2, तो यहाँ आप 2 वंस लिखोगे। तो आप इसे ऐड करोगे, 0 टेंस मतलब एक भी टेंस नहीं, और यहाँ कितने वंस है 2 वंस है, सिर्फ 2 वंस है, तो यहाँ कितने हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया है। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक आप सॉल्व करोगे घर में अपने नोटबुक पे। थैंक यू क्लास।